देखो बच्चों, आपको इस पेज में क्या दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखो। है ना रंगीन 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 रंग बिरंगी मछलियाँ, है ना, कितनी सुंदर। तो देखो, आपको ये देखकर वो अपनी पहली क्लास की वो कविता तो याद आ गई होगी ना, कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, है ना। तो बच्चों देखो, आज हमारे इसका भी पाठ का नाम भी क्या है? मछली उछली। ये हमारी कक्षा 5वीं का की गणित की पाठ्यपुस्तक का पहला पाठ है। देखो लिख भी रखा है मछली उछली। ठीक है, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। कि गहरे समुद्र में देखो प्यारी सी रंगीन मछलियाँ तैरती शांति से, है ना। देखो ये गहरा समुंदर है और इसमें ये प्यारी प्यारी मछलियाँ। नीचे देखो गहरा समुंदर है, ये रही कितनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर मछलियाँ, है ना। 3 पंक्तियों में कही गई इस कविता को हाइकू कहते हैं, हाइकू। ठीक है। प्रकृति के बारे में इस तरह की कविताएं जापान में लोगों को बहुत पसंद है। यानी ये क्या है? प्रकृति पर लिखी गई कविताएं हैं और ये किसको पसंद है? जापान के लोगों को। और ये हाइकू किसको कहते हैं? हाइकू कहते हैं 3 पंक्तियों की कविता जो जापान में लिखी जाती है और जापान के लोगों को पसंद है। एक और हाइकू पढ़े। तालाब शांत स्थिर, मछली उछली और लौटी, तालाब लहरों से हिल गया। कि शांत और स्थिर, यानी तालाब शांत था, स्थिर था यानी रुका हुआ था। अचानक से मछली उछली और लौटी तालाब, यानी मछली उछलकर तालाब में लौटी, तालाब लहरों से हिल गया। और तालाब क्या हुआ? लहरों से हिल गया, यानी उसमें जैसे ऊपर से उछल के गिरी तो वो लहरों से तालाब हिलने लग गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। क्या तुम्हें कोई मछली रानी से संबंधित कविता याद है? वही कविता कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, है ना। और कोई याद हो तो सुनाओ। अच्छा, अब हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ बच्चों के बनाए गए मछली चित्र, यहाँ बच्चों से बनाए गए मछलियों के कुछ चित्र दिए जा रहे हैं। यहाँ बच्चों के बनाए गए मछलियों से संबंधित कुछ चित्र दिए गए हैं। देखो कहाँ है? ये रहे। ये सब किसने बनाए हैं? ये ऊपर नीचे वाले सब बच्चों ने बनाए हैं। ठीक है। जब तुम मछली के बारे में सोचते हो तब मछली की कौन सी आकृति तुम्हारे दिमाग में आती है? कहते हैं ये आकृतियाँ देखो, और जब तुम मछलियों के बारे में सोचते हो तो कौन सी आकृति तुम्हारे दिमाग में आती है, ये बताओ। ठीक, अब हम आगे पढ़ते हैं। मछली का चित्र बनाने के लिए वर्ग और त्रिभुज का उपयोग करो। कह रहे हैं कि आप मछली का चित्र बनाओ और उसके लिए आप वर्ग या त्रिभुज का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, देखो कौन सी मछली बनाओगे, इनमें से आप ध्यान से देखो और अपने मनपसंद की मछली बनाओ। ये तो आपको पता है वर्ग या त्रिभुज क्या होती है। देखो वर्ग तो ये होता है ऐसे, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये एकदम सीधा, है ना। और त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं होती है, ऐसे होता है त्रिभुज। तो इनकी मदद से आपको मछलियाँ बनानी है। ठीक है, बना लोगे ना? ओके, अब हम आगे करते हैं। देखो ये रहा, ये वर्ग और त्रिभुज से बनाई हुई। ठीक, चलो फिर भी मैं बना के दिखा देती हूँ। मान लो मैं ये ले ली मैंने त्रिभुज। ठीक है, फिर मैंने ले लिया वर्ग, फिर मैंने ले ली त्रिभुज। ठीक, यहाँ बना दी आँख। ठीक है, यहाँ फिर त्रिभुज से
इसके मैं फिर से बना दूंगी ये कान से। ठीक है, ऐसे करके आप बना सकते हो। इसको ऐसे भी बना सकते हो कि ऐसे काट के फिर इसकी पूंछ। ठीक है, किसी भी तरीके से आप मछली बना सकते हो, जैसा आपको पसंद आए। ठीक है, अब हम अगले पेज पर चलते हैं। देखो, अपने आसपास कपड़ों पर, चित्रों में, दरी आदि पर मछली के डिजाइन ढूंढो। यानी आप पहनते हैं कपड़े वो, या कोई चित्र है, या दरी है आपके घर में, सूट है, मम्मी की साड़ी है, चादर है, उन सब पर क्या मिलेंगे आपको? डिज़ाइन मिलेंगे। तो आपको डिज़ाइन ढूंढने हैं। ठीक है, और अपनी कॉपी में बनाने हैं। मीन का अर्थ है मछली, और मीनाक्षी का अर्थ हुआ वह लड़की जिसकी आंखें मछली जैसी हैं। क्या तुम ऐसी आंखों वाले किसी व्यक्ति के बारे में सोच सकते हो? ऐसे आंखों वाले व्यक्ति के बारे में जिसकी आंखें मछली जैसी हो। मछली जैसी आंखें समझ गए ना आप? मछली जैसी आंखें कैसी होती हैं? ऐसी, ऐसे लंबी लंबी, जैसे ऐसा लगता है जैसे ये मछली हो ना। ऐसे जैसे ये मछली है तो ये ऐसे ही है। ये क्या होगा? मछली जैसी आंखें, है ना। देखो, अब अगर जानते हो तो यहाँ लिखना हाँ, और नहीं जानते हो तो लिखना यहाँ पे नहीं। ठीक है, मान लो मैंने देखा है लंबी लंबी आंखों वाले बहुत सारे बच्चे भी होते हैं, है ना, वो सब होते हैं, तो मैं लिखूँगी हाँ। ठीक है, एक ऐसा चेहरा बनाओ जिसकी आंखें मछली जैसी हो। कह रहे हैं आपको एक चेहरा बनाना है जिसकी आंखें मछली जैसी हो। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। मछली अलग अलग आकार की हो सकती है। सबसे छोटी मछली लगभग 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। तुम अधिक से अधिक कितनी लंबी मछली के बारे में सोच सकते हो? तुम्हारी बड़ी मछली सबसे छोटी मछली से कितने गुना लंबी है? ठीक है, ये कह रहे हैं कि आप ये बताओ। देखो, छोटी से छोटी तो 1 सेंटीमीटर हो सकती है, बड़ी से बड़ी कितनी हो सकती है? जैसे व्हेल मछली, वो सब कितनी बड़ी बड़ी होती है ना। आपको अपना उत्तर लिखना है यहाँ पे। तुम्हारी बड़ी मछली सबसे छोटी मछली से कितनी गुना लंबी है? छोटी मछली बनाओ, फिर बड़ी मछली बनाओ, और फिर ये बताओ वो उससे कितनी गुना लंबी है। मान लो मैंने ये कोई भी ये त्रिभुज का कैसे भी बना के मैंने ये कैसे भी करके ये छोटी मछली बना दी। ठीक है, ऐसे करके ये बन गई मेरी छोटी मछली। और ये छोटी मछली मेरी बड़ी मछली से कितनी बड़ी है? अब नापो। ये बड़ी मछली आपके सामने और ये छोटी मछली है। ठीक है, तो हमने देखा कि ये इससे 2 गुनी लंबी है ना। और अगर मैं एक छोटी सी मछली बना दूँ यहाँ पे ऐसे करके, तो आप क्या कहोगे? ये इससे बड़ी वाली मछली से, बड़ी वाली मछली छोटी वाली मछली से कितनी लंबी है? 3 गुना लंबी है ना। ऐसे आप लिख सकते हो। आप कॉपी में चित्र बनाना और लिखना कि आपकी बड़ी मछली छोटी मछली से कितनी लंबी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। वास्तव में यह व्हेल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। व्हेल मछलियों से अलग होती है। व्हेल हमारी ही तरह नाक से सांस लेती है, लेकिन मछलियों की नाक नहीं होती और वे पानी लेती हैं, हवा नहीं। यानी व्हेल मछली तो हमारी तरह नाक से सांस लेती है, परंतु अन्य मछलियां हैं उनको सांस लेने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। यानी वो अपने गलफड़ों से सांस लेती है, पानी को अंदर लेती है फिर उसको बाहर करती है। वो हवा से सांस नहीं लेती, इसलिए तो हम मछली को बाहर निकालते हैं। जैसे मछली जल की रानी है, हमें बाहर निकालो मर जाएगी, यानी बाहर निकालते ही हवा लगती है वो मर जाती है। सिर्फ पानी में ही मछली जिंदा रहती है। ठीक है, व्हेल बच्चों को जन्म देती है, लेकिन मछली अंडे देती है। व्हेल मछली और अन्य साधारण मछलियों में क्या फ़र्क है? व्हेल तो बच्चों को जन्म देती है सीधे, और ये अन्य मछलियाँ
अंडे देती हैं और फिर उसमें से बच्चे निकलते हैं। ठीक है। व्हेल शार्क बड़ी और खतरनाक दिखाई देती है पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती हुए मनुष्य पर हमला नहीं करती। ठीक है, यानी वो खतरनाक तो दिखती है, ठीक है, परंतु किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। ठीक। एक व्हेल शार्क 18 मीटर लंबी है। जरा सोचो यह कितनी लंबी होगी। एक व्हेल शार्क 18 मीटर लंबी है। सोचो यह कितनी लंबी होगी। बहुत ज़्यादा लंबी होगी ना। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर बनता है। ये बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। तुम्हारी लंबाई के लगभग 12 बच्चों को एक के ऊपर एक खड़ा करने से मिलने वाली लंबाई, यानी आप हो 5वीं कक्षा के बच्चे और आपके एक के ऊपर एक खड़े कर दे, 12 बच्चे खड़े कर दे, उतनी लंबी होती है क्या व्हेल शार्क। अंदाज लगाओ उसका वजन कितना होगा। तुम सभी 12 बच्चों के कुल वजन से बहुत ज़्यादा, यानी आप 12 बच्चों के वजन से भी ज़्यादा। उसका वजन लगभग 16,000 किलोमीटर है। उसका वजन कितना है? 16,000 किलोग्राम है, सॉरी किलोग्राम है। ठीक है। और लंबाई 18 मीटर लंबी है ना। यहाँ पे आपको अपने गणित में यहाँ पे लिखना है कि लंबाई 18 मीटर लंबी और उसका वजन 16,000 किलोग्राम है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं अपना। अब देखो आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है। तुम्हारा वजन कितने किलोग्राम है, यानी आपको लिखना है कि आपका वजन कितना किलोग्राम है। ठीक है, कि आपका वजन 20 किलोग्राम है, 25 है, जितना भी है यहाँ पे आपको लिखना है। मान लो आपका वजन 20 किलोग्राम है तो यहाँ पे लिखोगे 20 किलोग्राम। इसको किलोग्राम को हिंदी में भी लिख सकते हो और इंग्लिश में भी। ठीक है। फिर तुम्हारी ही तरह के 12 बच्चों का कुल वजन लगभग खालिस्तान किलोग्राम है। ठीक है, तुम्हारी तरह के 12 बच्चों का, यानी 12 को 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ना 12 दूनी 24। तो क्या हो गया 20 गुणा 12 240। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अब 240। इस खालिस्तान में लिखना है 240 किलोग्राम। ठीक है। व्हेल शार्क का वजन तुम्हारे जैसे 12 बच्चों के कुल वजन से लगभग कितना होगा। अब बताओ तुम्हारी तरह के 12 बच्चे हैं, उसका वजन इसका है 240 किलोग्राम आया है, उसका क्या था बताओ। हमने देखा कि उसका था 16,000, है ना, 16,000 किलोग्राम था। तो आपसे कम होगा कि ज़्यादा होगा, यानी 240 से बटे में कर सकते हैं हम, यानी 16,000 में से हम कितने घटाएंगे 240। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा होगा। जैसे कि मैं आपको घटा के दिखाती हूँ कि 16,000 में से अगर 240 घटाओगे तो भी वजन बनेगा 15,760 kg। बहुत ज़्यादा होगा। और मान लो आप अपना वजन 30 किलोग्राम मान के चलते हो, 30 kg, तो 12 बच्चों का 30 गुणा 12, मतलब 12 बच्चों का हो गया 30 गुणा 12, 12 3 36 360 kg। और फिर 16,000 में से 360 घटा दो। देखो बहुत ज़्यादा वजन होता है व्हेल मछली में। ठीक है, ये तीनों सवाल आपको कॉपी में हल करने हैं। अब हम आगे करते हैं, पढ़ते हैं मछली की पूंछ। व्हेल और मछली में अंतर देखने के लिए उनकी पूंछों को ध्यान से देखो। तुम देख सकते हो कि मछली की पूंछ उसके शरीर पर सीधी खड़ी होती है,
पर व्हेल की पूंछ 2 पैरों के समान दिखाई देती है। क्या तुम तस्वीर में मछली को पहचान सकते हो? देखो ये है ना 3 मछलियाँ हैं। ये क्या कहता है, क्या अंतर होता है इनकी पूंछ में? कि मछली की पूंछ तो उसके शरीर पर सीधी खड़ी हो सकती है ना, पर व्हेल की पूंछ 2 पैरों के समान दिखाई देती है, जैसे 2 पैर होते हैं, है ना, और वो सीधी खड़ी नहीं हो सकती है उसके शरीर पर। तो आप फर्क देख सकते हो किसकी पूंछ खड़ी है। ठीक है, आप देखो और पहचानो, ध्यान से देखो। देखो किसकी पूंछ खड़ी है। देखो ये तो मछली है, ये तो मछली है, इसकी पूंछ खड़ी है। और ये क्या है? व्हेल शार्क है ना। ये जो पतली पतली होती है ये मछली, और ये व्हेल शार्क जिसकी पूंछ खड़ी है, सॉरी, जिसकी पूंछ 2 पैरों के बराबर है और इसकी खड़ी है ना। इसकी पूंछ खड़ी नहीं है, तो व्हेल शार्क की पूंछ खड़ी नहीं है। और साधारण मछली होती है वो अपनी पूंछ को अपने शरीर के ऊपर खड़ा कर लेती है। अब हम आगे पढ़ते हैं मछली का स्कूल। मछली समुद्र में बड़े बड़े झुंडों में तैरना पसंद करती है, जिसे मछलियों का स्कूल कहा जाता है। जैसे तुम स्कूल में आते हो, इकट्ठे हो जाते हो, है ना, तो क्या होता है, बहुत सारे बच्चे मिल जाते हो तब आपका स्कूल बनता है। ऐसे बहुत सारी मछलियाँ मिल जाती हैं तब उनका स्कूल हो जाता है ना। बड़े बड़े झुंडों में इकट्ठी तैरती हैं, जैसे नीचे वाले चित्र में झुंडों में इकट्ठी तैर रही है। इसको क्या कह रहे हैं? कहते हैं मछलियों का स्कूल। अब आगे पढ़ते हैं। झुंडों में होने के कारण उन्हें डर नहीं लगता। वे झुंड में होती हैं तो इन्हें डर नहीं लगता, नहीं तो बड़ी मछलियाँ इनको खा सकती है ना। वे बड़ी मछलियों से सुरक्षित महसूस करती हैं। जैसे हम कोई भी कमज़ोर आदमी है, कोई शक्तिशाली है, उसके लड़ने के लिए हमको इकट्ठा रहना पड़ता है। कहते हैं ना एकता में बल है। क्या तुम अपने स्कूल में सुरक्षित महसूस करते हो? यहाँ आपको उत्तर लिखना है कि क्या आप अपने स्कूल में सुरक्षित महसूस करते हो। तो जहाँ भी क्वेश्चन हो वहाँ पे आपको उसका आंसर लिखना। मान लो मैंने यहाँ लिख दिया हाँ, हम अपने स्कूल में सुरक्षित महसूस करते हैं। तो आपका होमवर्क देखो ये कॉपी में ज़रूर करना है, ऊपर वाले ये तीनों, और यहाँ पे जहाँ भी प्रश्न हो वहाँ पर आपको उत्तर लिखने हैं। चलो अब हम आगे करते हैं अगला पेज। देखो, बड़ी मछलियों को डराने के लिए कुछ छोटी मछलियाँ बहुत सारा पानी पीकर फूल जाती हैं और बड़ी दिखाई देती हैं, यानी मोटी हो जाती हैं। जानबूझ के बहुत सारा पानी पी लेती हैं ताकि उनको ये देखे कि भाई ये छोटी मछली नहीं है, बहुत बड़ी मछली है, मोटी मछली है ना, जिससे वो उससे डर जाए कि ये बहुत शक्तिशाली है ना। यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो ये छोटी सी मछली है, छोटी सी मछली है, पतली सी, इसने पानी पिया और मोटी हो गई। देखो इसके पेट में पानी दिखा रखा है, पहले जरा सा था, अभी इतना पानी पिया, थोड़ी और मोटी हो गई। और बहुत सारा पिया तो और भी मोटी हो गई, है ना। अब हम आगे करते हैं। देखो, जिंसी ने मछली के चित्र बनाने के लिए नीचे दी गई आकृतियों का उपयोग किया। ये जिंसी को नहीं, ये लड़की है, ठीक है। अब तुम भी इन आकृतियों का उपयोग नीचे दिए गए अलग अलग समुद्री जानवर बनाने के लिए करो। यानी ये यहाँ आकृतियाँ दी गई हैं, इनसे आपको क्या करना है? समुद्री जानवर बनाने हैं। देखो क्या क्या है, ये रहा आयत, ये है वर्ग, ये है अंडाकार, है ना, शंकु, त्रिभुज, ये अर्धचंद्राकार, है ना, ये हार्ट यानी दिल की शेप है। आपको इनसे अलग अलग समुद्री जीव बनाने हैं। समुद्री जीव क्या होते हैं आपको पता है? जो समुद्र में रहते हैं। देखो नीचे चित्र दिए गए हैं सभी समुद्री जीवों के। देखो क्या क्या है। देखो पहले इस लड़के के चित्र देखो। देखो इस लड़की ने 2 चित्र बनाए हैं। देखो ये मछलियाँ है ना, इस लड़के द्वारा बनाई गई ये मछलियाँ, ये और ये। इसमें क्या यूज किया? इसमें हार्ट है और ये
त्रिभुज है। इसमें ये अंडाकार आकृति है, ये अर्धचंद्राकार है और ये त्रिभुज है। यहाँ पे आप आँख भी बना सकते हो, है ना, ऐसे। और इसके नाम पढ़ो नीचे क्या क्या है। जैसे कि हम पढ़ते हैं, ये है लोबस्टर, ठीक। अगला ये है समुद्री अर्चिन। नीचे क्या है, ये ईल, ठीक, ये है ईल, ये रही। और अब आगे ये क्या है, लाल स्पैनर, ठीक है। ऐसे आप कोई भी बना सकते हो, मछली बना सकते हो, कछुआ बना सकते हो, दरियाई घोड़ा बना सकते हो, घोंघा बना सकते हो जो पानी में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको समुद्री जीवों के चित्र बनाने हैं अपने कॉपी में, ठीक है। ये था आज का होमवर्क आपका। ये सारे होमवर्क कॉपी में करने हैं और किताब में करने हैं और आपको हमारे पास भेजने हैं। ओके, ठीक है बच्चों।